तो फिर आपस में उन्होंने एक फैसला किया। क्या लगे ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपना एक नुमाइंदा मदीना तैयबा भेजते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके मुलाकात करे। कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इसकी गुफ्तगू सुनी तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने ज़माम से बेहतर और मुअस्सर गुफ्तगू करने वाला कोई शख्स नहीं देखा। उसने कहा उस ज़ात जिस ज़ात ने आसमानों को बुलंद किया, ज़मीन को बचाया और पहाड़ों को नस्ब किया, उस रब की कसम देकर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसी अल्लाह ने आपको हमारे लिए रसूल बनाकर मबऊस फरमाया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टेक छोड़ दी, अब सीधे होकर बैठ गए। चेहरा अकदस एहसास जिम्मेदारी से सुर हो जाता है। उसने कहा अल्लाह की कसम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मैं इसमें ना कोई कमी करूँगा ना अज़ाफ़ा करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा है वो बड़ा दिलचस्प भी है और उसमें मेरे लिए और आपके लिए बहुत सारे असबाक हैं। नाज़रीन इकराम, नजद का एक बद्दू इतनी शानदार गुफ्तगू करता कि सुनने वाले हैरत ज़दा रह जाते। इस बद्दू को फसी अरबी पर कामल अबूर हासिल था। वो ख़ुद बड़ा खूबसूरत था, गोरा चिट्टा रंग, बालों के पटे उसके कानों के लो तक निकले हुए थे, बिल्कुल ऐसे नज़र आता है जैसे चाँद के गिर्द हाला हो। और ये शख्स अपनी कौम का सफ़ीर बनकर मदीना तैयबा पहुँचता है। ऊँटनी पर सवार ये बद्दू सीधा मस्जिद नबी में आया और सुभान अल्लाह अपनी ऊँटनी को सीधा मस्जिद के अंदर ले घुसा। उसने पता क्या किया? उसने ऊँटनी को मस्जिद के कोने में बैठाया और ख़ुद एक हल्के की तरफ आगे बढ़ता है। और अज़ीज़ो, इस हल्के में सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। लो जी, ऐसा हुआ कि वो हल्के के जब करीब पहुंचा, ना सलाम ना दुआ, तो उसने बिल्कुल बदवी लहजे में पूछा। उसने कहा कि ये बताएं मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सहाबा कराम ने उससे कहा, उसको जवाब दिया, कहने लगे वो जो रोशन चेहरे वाले, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अल्फाज, हादल वज़ी हदीस के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा ये जो रोशन चेहरे वाले टेक लगाए बैठे हैं यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अजीज़ों, ये बद्दू जो है वो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त मुखातब होता है और कर्ज करता है, क्या आप ही इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हैं? और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। आपने फरमाया तुम्हारे सवाल का जवाब दिया जा चुका है। नाज़रीन किराम, ये शख्स, इसका नाम ज़माम बिन सालमा था, नजद का रहने वाला। और हुआ यूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दाई इसके इलाके बनु साद में पहुँचे, उन्होंने जाके उनको तबलीग की, उनको इस्लाम की दावत दी। तो ये लोग जो थे बड़े समझदार थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर से ख़ासी मालूमात हासिल की। बड़े सवाल जवाब हुए, दीन क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह के रसूल के बारे में, अरकान इस्लाम के बारे में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दाई था उसने बहुत कुछ उनको बताया। तो फिर आपस में उन्होंने एक फ़ैसला किया। क्या लगे ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपना एक नुमाइंदा मदीना तैयबा भेजते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके मुलाकात करे और ये जो बातें इस दाई ने हमको बताई हैं इनकी तस्दीक करके आए। तो अजीज़, हुआ यूँ कि उन्होंने बाहमी मशवरे के साथ एक इंतहाई समझदार, एक नहायत ज़हीन फ़तीन शख्स जिसका मैं नाम अर्ज़ कर चुका हूँ, ज़माम बिन सालमा, उसको मदीना शरीफ में भेजा। अच्छा था तो ये बद्दू, लेकिन इतने अच्छे असलूब में गुफ्तगू करता था कि इसके अंदाज पर इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करता कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इसकी गुफ्तगू सुनी तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने ज़माम से बेहतर और मुअस्सर गुफ्तगू करने वाला कोई शख्स नहीं देखा। अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ कर रहा है, कहता है अल्लाह के रसूल, मेरा नाम ज़माम बिन सालमा है,
मेरी कौम ने चंद बातों की तस्दीक के लिए मुझे आपके पास भेजा है। कहने लगा मैं एक भद्दू आदमी हूँ, मेरे लबो लहजों पर और अंदाज की शिद्दत को महसूस न कीजिएगा। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन है। आपने इरशाद फरमाया जो अंदाज़े गुफ्तगू चाहो इख्तियार कर लो, हरगज़ मेरे दिल में कोई मैल नहीं आएगा, कोई हरज नहीं है। जैसे अंदाज हो बेतकल्लफ होकर गुफ्तगू करो, इत्मीनान के साथ बात करो। और मेरे अजीज़ों, अब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवाल व जवाब शुरू कर दिए। कहने लगा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके रब ने और आपसे पहलों के रब ने की कसम देकर पूछता हूँ, क्या वाकई अल्लाह ताला ने आपको तमाम अबराए आदम उनकी तरफ नबी और रसूल बना के भेजा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा नअम, हाँ अल्लाह गवाह है, उसने मुझे मनसब रसालत पर मुतमक्कन फरमाया है, मुझको मनसब रसालत अता फरमाई है। अब उसने अगला सवाल किया, कहने लगा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुक्म दिया है कि दिन और रात में 5 मरतबा नमाज अदा करें? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम हकीकत यही है। उसने अगला सवाल कहने लगा कि मैं आपको अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ कि क्या वाकई अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि साल भर में 1 माह यानी रमज़ान शरीफ के रोज़े रखें? आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम ऐसा ही है। अब वो अगला सवाल करता है, कहता है कि मैं आपसे अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या वाकई अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है कि उमरा से, जो अमीर लोग हैं, उनसे सदका यानी ज़कात लेकर फ़ुक़रा में तकसीम कर दी जाए? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर अजीज़ो ज़माम बिन सालबा की किस्मत जाग उठती है। उसने पता क्या कहा? उसने कहा जो अहकाम आप लेकर आए हैं मैं उन पर ईमान लाता हूँ। नाज़रीन किराम, मैंने ये जो ईमान अफरोज़ मुकालमा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 63 से लिया गया है। अच्छा, सही मुस्लिम के अंदर यही वाक़या है, लेकिन सवाल और जवाब की शक्ल में है और कुछ उसके अंदर तफसील ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर ज़माम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से पूछता है, कहता है इन बुलंद बाला आसमानों को किसने बनाया है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने बनाया है। उसने अगला सवाल किया, कहता है कि ये ज़मीन किसने बिछाई है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बनाई है। अच्छा, अर्ज़ करता है कि ये इन पहाड़ों को किसने नस्ब किया है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने। उसने कहा उस ज़ात जिस ज़ात ने आसमानों को बुलंद किया, ज़मीन को बचाया और पहाड़ों को नस्ब किया, उस रब की कसम देकर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसी अल्लाह ने आपको हमारे लिए रसूल बनाकर मबऊस फरमाया है? और अजीज़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक टेक लगा के बैठे हुए थे और जिस वक़्त उसने ये सवाल किया तो ये सवाल बड़ा अहम था। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टेक छोड़ दी, अब सीधे होकर बैठ गए, चेहरा अकदस एहसास ज़िम्मेदारी से सुर हो जाता है और आपने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा नअम, अल्लाह शाहिद है, वाक़या यही है। और फिर अजीज़ व ज़माम बिन सालबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरकान इस्लाम के हवाले से कुछ सवाल करता है, आपको उसको जवाब दिए जाते हैं। और फिर उसने क्या कहा? उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान होने का शर्फ हासिल कर लेता है। और फिर अजीज़ों, उसने एक बात कही जिस बात की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उसने कहा, अल्लाह की कसम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मैं इसमें ना कोई कमी करूँगा ना इजाफा करूँगा। उसने ये बात कही और मजलिस से उठा और वापस चला गया। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माम बिन सालबा को शफ़क़त भरी निगाहों से देखा, वो वापस जा रहा है। आप खुश हैं
एक शख्स जो है जहन्नम से बच गया है, ये अपनी कौम का सफ़ीर बन के आया है। और नबी अलैहिस्सलाम इसी आलम मुसर्रत में सहाबा किराम से अरशाद फरमा रहे हैं कि मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हादा। साथियों, तुम में से जो चाहता है ना कि किसी जन्नती को देखे, कोई किसी जन्नती को देखना चाहता है, तो वो ज़माम बिन सालबा को देख ले। मेरा अजीज़ो, सच पूछते हैं ना, मैं आपका भाई हूँ, आजिज़ गुनाहगार। ये वाक़या मुझे बड़ा ही पसंद है और मैं अपनी मजालस के अंदर कई दफ़ा, हमारे बाद साथी हैं, बाद दोस्त हैं, बाद खुतबा हैं, बाद शख्सियात हैं, बड़ी बड़ी हैं, उनका एहतराम, लेकिन बाज़ मसाइल के ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म की बात करते हैं जे कि आम आदमी को उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो आम आदमी को जो ज़रूरत है जन्नत में ले जाने की, वो क्या है? वो अरकान इस्लाम है, 5 अरकान इस्लाम। अखलाकियात, धोखा नहीं है, फ्रॉड नहीं देना करना किसी के साथ, झूठ नहीं बोलना, माँ बाप की इज्जत करनी है, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना है, चोरी, डाका, जना, शराब, ये सारी चीज़ें जो इस्लाम ने हराम की, इनसे बच के रहना है। और ज़माम बिन सालबा की ये बात जो है वो हमेशा मैं अपनी मजालस के अंदर दोहराया करता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं इससे ना ज़्यादा करूँगा ना इससे कम।